हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक ही कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। उसका कौन सा टॉपिक? बैक टू ज़ीरो टॉपिक पढ़ेंगे एंड साथ ही में कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लोर से ही रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिगर इट आउट के, है ना। हमने क्या देखा था? बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन देखा था, जिसमें अलग अलग फ्लोर्स थे, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर था एंड उससे अबव वाले जो फ्लोर्स थे उन्हें हम प्लस साइन से डिनोट कर रहे थे, एंड जो बिलो वाले फ्लोर्स से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ, उन्हें हम नेगेटिव साइन से प्रेजेंट कर रहे थे। अब उन्हीं फ्लोर से रिलेटेड यहाँ पर हमें बेसिक सी चीज़ें या फिर कंपेयर करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। आया समझ में? प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वही वीडियो जाकर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ही वो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक टू जीरो में क्या देके रखा है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर बसंत इज इन अ ग्रेट हरी एंड बाय मिस्टेक ही प्रेस +3। क्या बोला जा रहा है? बात हो रही है ग्राउंड फ्लोर की। तो आपको अच्छे से पता है ग्राउंड फ्लोर कौन सा है? ये जो वेलकम हॉल है, यही क्या है? इसी को हम बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। आया समझ में? तो बोला जा रहा है कि बाय मिस्टेक क्या हुआ, बसंत ने +3 प्रेस कर दिया। +3 प्रेस किया तो मतलब वो कहां पे चला जाएगा? अपवर्ड की तरफ, वो भी 3 फ्लोर अपवर्ड की तरफ, मतलब बुक स्टोर पे वो चला जाएगा, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि उसने क्या प्लस किया है? +3। एंड बाय मिस्टेक, ये तो हमने पढ़ लिया कि बाय मिस्टेक उसने +3 क्या कर दिया? प्रेस कर दिया। व्हाट कैन ही डू टू कैंसिल इट एंड स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर? बोला जा रहा है अगर उसे वापस ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो वो क्या करेगा ऐसा, ठीक है। अब बुक स्टोर पे तो वो पहुंच गया, अब उसे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो उसको अगेन 3 स्टेप नीचे आना होगा। आपको दिख रहा है 3 स्टेप उसे नीचे आना होगा, मतलब -3 उसे करना होगा। क्या करना होगा? -3। -3 मतलब क्या होता है? 3 फ्लोर्स हम नीचे आ रहे हैं, डाउन की तरफ, है ना। चलिए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा था व्हाट कैन ही डू टू कैंसिल इट एंड स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर? ही कैन प्रेस -3 टू स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? ही कैन कैंसिल इट बाय प्रेसिंग -3। बोला जा रहा है अगर उसको कैंसिल करना है, मतलब डाउन फ्लोर पे आना है, तो वो क्या कर सकता है? कैसे कैंसिल कर सकता है? -3 प्रेस करके। वही चीज मैंने आपको बोली थी, दैट इज +3 + -3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है +3 पर तो वो आ ही चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या हो गया? अब अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें वो हो जाएगा +3, ठीक है। उसको कितने का मूवमेंट लेना होगा? फॉर्मूला यही पड़ा है, मूवमेंट एंड देन उसके बाद टारगेट फ्लोर। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की जगह हम लिख देंगे स्टार्टिंग फ्लोर, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्लोर अगर वो +3 पे आ गया, स्टार्टिंग फ्लोर हम क्या मान रहे हैं? यहाँ पे +3 मान रहे हैं, ठीक है। प्लस मूवमेंट उसको कितने का करना पड़ेगा? मूवमेंट जैसे कि मैंने आपको बोला -3 का करना होगा, तो मूवमेंट की जगह हम क्या लिख देंगे? -3, ठीक है। एंड टारगेट फ्लोर कहाँ पे है? वेलकम हॉल, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं?
ज़ीरो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। टारगेट फ्लोर क्या है, यहाँ पे वेलकम हॉल है जो कि ग्राउंड फ्लोर है, जिसे हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, आया समझ में। बाकी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बेसिक रूल ऑफ साइन भी बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे तब भी आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना रहता है, तो यहाँ पर +3 एज इट इज़, प्लस माइनस होता है माइनस, एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। +3 एंड -3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अगेन माइनस होता है। 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब भी आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो क्या दे के रखा है यहाँ पे, वी कॉल -3 द इनवर्स ऑफ +3। क्या बोला जा रहा है, ये जो -3 है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम +3 का इनवर्स बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली द इनवर्स ऑफ -3 इज +3। क्या बोला जा रहा है कि -3 का इनवर्स जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, आ गया समझ में। तो एक पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, इनवर्स ऑफ -3 इज +3। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ +3 का इनवर्स क्या है, तो यहाँ पर +3 का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्स ऑफ +3 इज -3। ठीक है, आ गया समझ में। तो इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ बसंत नाउ प्रेसेस +4 एंड देन प्रेसेस -4 इन द लिफ्ट, वेयर विल ही रीच। पूछा जा रहा है, अगर बसंत प्रेस कर रहे हैं +4, तो +4 यहाँ पे तो 0 है, +4 प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 फ्लोर्स अप पे पहुंच जाएंगे। मतलब कहाँ पे पहुंच जाएंगे, आइसक्रीम पे। ठीक है, आइसक्रीम फैक्ट्री पे पहुंच जाएंगे। देन बोला जा रहा है कि +4 प्रेस करने के बाद अब वो क्या प्रेस कर रहे हैं, -4 प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहीं से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, 1 2 3 4, -4 प्रेस कर रहे हैं, तो मतलब 4 फ्लोर्स नीचे आ रहे हैं। तो वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंच जाएंगे, मतलब 0 पे पहुंच जाएंगे, वेलकम हॉल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। और इसे अगर हम एज एक्सप्रेशन लिखते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट अब हम क्या मान लेंगे, आइसक्रीम फैक्ट्री स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब +4 है, प्लस मूवमेंट कितने का लिया, -4 का, तो कहाँ पे पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए। टारगेट, यहाँ पे टारगेट फ्लोर कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर अगर हम बेसिक रूल से भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो +4 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं +4 -4 को, तो प्लस माइनस अगेन माइनस होता है, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, एंड साथ ही में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इनवर्स ऑफ -4 क्या होगा, +4, एंड इनवर्स ऑफ +4 क्या हो जाएगा, -4, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, हेयर इज अनदर वे टू थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दे के रखा है इनवर्स को समझने के लिए। क्या है वो, इफ यू आर एट फ्लोर +4, अगर आप फ्लोर +4 पे हो एंड यू प्रेस इट्स इनवर्स -4, और अगर आप उसका जस्ट इनवर्स प्रेस कर देते हो -4, आपको पता है +4 का इनवर्स क्या है, -4, तो अगर आप +4 पे हो और जस्ट उसका इनवर्स आप प्रेस कर देते हो, मतलब -4 प्रेस कर देते हो, देन यू आर बैक टू 0। तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, वापस 0 पे पहुँच जाएंगे, द ग्राउंड फ्लोर, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अगर आप +4 पे हो, ठीक है, एंड उसका जस्ट आप इनवर्स प्रेस करते हो, मतलब -4, तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 0 पे पहुँच जाएंगे, बैक टू द 0, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए
इफ़ यू आर एट -2, अब बोला जा रहा है अगर आप -2 पे हो, ठीक है, इसे मैं रब कर देती हूँ या फिर यहीं से समझ लेते हैं। अगर आप कहाँ पे हो, -2 पे हो, -2 मतलब डाउनवर्ड जाना होगा 0 से 1 2, मतलब आप यहाँ पे वीडियो गेम्स पर हो, ठीक है, वीडियो गेम्स वाले फ्लोर पर हो, -2 पे हो, एंड प्रेस इट्स इनवर्स, और उसका इनवर्स प्रेस कर देते हो तो क्या होगा। तो अगर हम इनवर्स जाने, इनवर्स ऑफ -2 क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसका इनवर्स प्रेस कर देते हो, मतलब 2 कर देते हो, +2 प्रेस कर देते हो तो क्या होगा, देन यू गो टू, तो कहाँ पहुंच जाओगे, अगेन आप 0 पे ही पहुंच जाओगे, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप +2 प्रेस कर रहे हो जो कि इसका इनवर्स है, कहाँ पे पहुंच जाओगे आप, 0 पे पहुंच जाओगे फिर से, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, +2 प्रेस कर रहे हो, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसे अगर हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले -2 पर थे तो -2 को हम क्या मानेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, प्लस मूवमेंट कितने का किया, +2 का किया, उसके बाद जो कि -2 का ही क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, -2 एज इट इज रहेगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो -2 + 2 कितना होगा, माइनस प्लस, -2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगेन हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। कहाँ पे पहुँचेंगे हम, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पे क्या देके रखा है, देन यू गो टू -2 + +2 इज इक्वल टू 0 अगेन द ग्राउंड फ्लोर। कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। समझ में आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, राइट द इनवर्स ऑफ दीज नंबर्स। ये जो नंबर्स देके रखे हैं उनका क्या लिखना है, इनवर्स लिखना है। तो सबसे पहले +4 है, तो इनवर्स ऑफ +4 क्या होगा, जस्ट अपोजिट -4, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ -4 क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ -3 क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ 0 की अगर हम बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो 0 का इनवर्स 0 ही रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद इनवर्स ऑफ +2 की बात करें तो +2 का जस्ट इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ -1 की बात करें तो -1 का इनवर्स जस्ट उसका अपोजिट +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ये सब हमने लिख लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, कनेक्ट द इनवर्स बाय ड्राइंग लाइंस। हमें क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करना है, मतलब जो भी नंबर्स देके रखे उनको उनके इनवर्स से कनेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, -7 का इनवर्स क्या होगा, 7, तो यहाँ पर +7 से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। +5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -5, तो यहाँ पर -5 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर -8 का इनवर्स क्या हो जाएगा, +8, तो यहाँ पर +8 से कनेक्ट कर देंगे। +9 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -9, तो यहाँ पर -9 से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है कनेक्ट। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज़ ऑन द लोवेस्ट फ्लोर। पूछा जा रहा है कि लोवेस्ट फ्लोर पे, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे कौन है, ठीक है। ये एक तरीके से एक्टिविटी दे के रखी है, लेकिन ये सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या दे के रखा है, जे इज़ इन द आर्ट सेंटर। जे कहाँ पे है, जे है आर्ट सेंटर पे, ठीक है।
सो ही इज ऑन फ्लोर 2, मतलब वो कहाँ पे है, +2 पे है, फ्लोर +2 पे है। हम देख पा रहे हैं 1 2 8 सेंटर पे हैं, तो वो कौन से फ्लोर पे है, +2 फ्लोर पे है, ठीक है। फिर उसके बाद आसिन इज इन द स्पोर्ट्स सेंटर, आसिन कहाँ पे है, स्पोर्ट्स सेंटर पे है। सो शी इज ऑन फ्लोर डैश, तो कौन से फ्लोर पे होंगी, अगर हम ध्यान से देखें वेलकम ऑल से अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, स्पोर्ट्स सेंटर जो है +5 फ्लोर पे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बीनू इज इन द सिनेमा सेंटर, बीनू कहाँ पे है, सिनेमा सेंटर पे है, सिनेमा सेंटर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो शी इज ऑन फ्लोर डैश, तो कौन से फ्लोर पर होंगी, अब डाउन तरफ जाना है, तो डाउन तरफ आपको अच्छे से पता है नेगेटिव साइन यूज होता है, 1 2 3, -3 फ्लोर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे -3, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, अमन इज इन द टॉयज स्टोर, जो अमन है वो कहाँ पे है, टॉयज स्टोर पे है। टॉय स्टोर कहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ही इज ऑन फ्लोर डैश, तो कौन से फ्लोर पर होंगे, तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर से देखें टॉय स्टोर कहाँ पे है, -1, डाउनवर्ड तरफ है तो -1 फ्लोर पे है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम ध्यान से देखें सबसे नीचे हमें कौन सा फ्लोर दिख रहा है, सबसे नीचे हमें जो फ्लोर दिख रहा है वो क्या है, वो है -3 का फ्लोर, सबसे डाउन तरफ हमें -3 का फ्लोर दिख रहा है। तो पूछा जा रहा है हु इज ऑन द लोवेस्ट फ्लोर, यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो हम लिख देंगे अमन इज ऑन द लोवेस्ट फ्लोर, दैट मीन्स -3, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो क्या बोला जा रहा है, फ्लोर +3 इज लोअर देन फ्लोर +4, सो वी राइट, यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात आ गई है, इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्या देके रखा है, फ्लोर +3 इज लोअर देन फ्लोर +4, सो वी राइट +3, जो कि हमें दिख रहा है +4 की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, मतलब +3 क्या है, स्मॉलर देन। वी ऑल्सो राइट +4 ग्रेटर देन +3। क्या बोला जा रहा है, अगर हम +3 की बात करें, फ्लोर +3 कहाँ पे है, 1 2 3, यहाँ पे है फ्लोर +3, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोर +4 की, तो 1 2 3 4, फ्लोर +4 कहाँ है, यहाँ पे है, ये +4 वाला फ्लोर है एंड ये +3 वाला फ्लोर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं जो +4 वाला फ्लोर है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दूरी पर है, ज़्यादा ऊपर है एज कंपैरिजन टू +3 वाला फ्लोर, है ना। क्या देखे रखा है, +3 इज लोअर देन +4, हम देख पा रहे हैं जो +3 वाला फ्लोर है वो +4 वाले फ्लोर से क्या है, नीचे है, लोअर देन है, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं +4 एंड +3 को, ठीक है, या फिर +3 एंड +4 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो ग्रेटर देन का साइन किस तरफ आएगा, +4 की तरफ आएगा। सिमिलरली ग्रेटर देन का साइन किस तरफ आएगा, +4 की तरफ आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं +4 इज ग्रेटर देन +3, या फिर हम बोल सकते हैं +3 इज स्मॉलर देन +4, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुड वी राइट -3 स्मॉलर देन -4, यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ये क्या दर्शाता है, स्मॉलर देन, और ये जो ओपन माउथ आपको दिख रहा है ना, ओपन माउथ क्या दर्शाता है, लार्जर देन। इसका मतलब क्या है, -4 जो है -3 से क्या है, लार्जर देन है, जिसे हम -4 -3 लिखा हुआ है, तो मतलब -3 लार्जर देन है। मतलब इसको अगर हम अच्छे से समझें, सबसे पहले तो हम पॉइंट समझते हैं, पॉइंट्स क्या देके रखा है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगर हम बात करें -3
एंड -4 की। तो पूछा जा रहा है कि -3 -4 और यहाँ पर जो ग्रेटर देन का आपको साइन दिख रहा है, मतलब -4 जो है वो -3 से ग्रेटर देन है, ये सही होगा, या -4 और -3 का आपको साइन दिख रहा है एंड बोला जा रहा है -3 ग्रेटर देन है -4 से, क्योंकि जहाँ पे माउथ ओपन है वो क्या दर्शाता है, ग्रेटर देन। तो इसमें बोला जा रहा है -3 -4 से ग्रेटर देन है, एंड इसमें बोला जा रहा है -4 -3 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन क्या होगा, तो शायद आपको लग रहा होगा कि जैसे कि 4 ग्रेटर देन था 3 से, मतलब +4 ग्रेटर देन था +3 से, तो यहाँ पर भी -4 ग्रेटर देन होगा -3 से, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, माइनस की तरफ अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो ये हो जाएगा 0, और अगर हम -3 की बात करें, -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। सिनेमा हॉल कौन सा है, -3 वाला। एंड अगर हम -4 की बात करें तो -4 कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -4। तो आप देख सकते हो -4 ज़्यादा लोअर है एज कंपैरिजन टू -3। -3 3rd फ्लोर पे आ रहा है नीचे की तरफ, -4 जो है वो 4th फ्लोर के आ रहा है, वो भी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे -4 ज़्यादा लोअर है, ज़्यादा डीप है, डाउन तरफ है एज कंपैरिजन टू -3। इसका मतलब क्या है, -3 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा -4 से। तो अगर हम साइन की बात करें, यहाँ पर साइन लगेगा -3 पर, मतलब जो ओपन माउथ आपको दिख रहा है ग्रेटर देन का साइन है वो -3 की तरफ लगेगा, मतलब ये वाला करेक्ट है एंड ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। आ गया समझ में। एंड इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव साइड की बात करते हैं, तो जो नंबर ज़्यादा करीब रहता है 0 के वो ग्रेटर देन रहता है एज कंपैरिजन टू दूर वाला नंबर। तो आप देख पाओगे -3 ज़्यादा पास में है एज कंपैरिजन टू -4, तो मतलब -3 ग्रेटर देन होगा एज कंपैरिजन टू -4, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एंड मैंने आपको नंबर लाइन जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन सिखाई थी, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वाली। अगर आगे जाके ये पूछा जाएगा तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये वर्टिकल नंबर लाइन तरीके से दे के रखी हुई है, तो आपको ऐसे में देखना है, अबव एंड बेलो। लेकिन अगर हमें हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन देके रखी होती तो हम राइट साइड लेफ्ट साइड देखते, ठीक है। आगे आएगा तो हम उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।